हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रुप डी का जो 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को कब जोड़ा गया था। तो देखिए, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। देखिए, निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ है वो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने। तो कौन बने थे, तो देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया। और ये किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। और इनको इस बार जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। देखिए, ये सुंदर वन में पाए जाते हैं और सुंदर वन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आप लोग के आंसर ऑप्शन में मैंग्रोव होगा तो मैंग्रोव हो जाएगा, और सुंदरवन होगा तो सुंदरवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। काल बैसाखी। देखिए, काल बैसाखी का संबंध जो है किस कहाँ से, ये पूछा गया था। काल बैसाखी एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक मौसम का त्रासदी है जिससे पूछा गया था कि काल बैसाखी। तो देखिए, काल बैसाखी मौसम की उस स्थिति को कहा जाता है जब मौसम कुछ समय के लिए काल बनकर टूटता है। काल बैसाखी मुख्यतः भारत और बांग्लादेश, कहाँ पे होता है, मुख्यतः भारत और बांग्लादेश के इलाकों को प्रभावित करता है। अगर भारत में बात करें, अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत में मुख्यतः पूर्वी और पूर्वी राज्यों में, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पूर्वी राज्यों में इसका जो होता है ना मेन, इसका इससे ग्रसित होता है। आपका ऑप्शन में शायद वेस्ट बंगाल दे रखा था, वेस्ट बंगाल दे रखा था, तो आपको उत्तर वेस्ट बंगाल हो जाएगा क्योंकि ये भी पूर्वी उत्तरी में ही आ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है, तो नागालैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक न्यूमेरिकल पूछा था कि 9 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि 9 ओम का इस तरह से जोड़ा गया था, 9 ओम का 3 प्रतिरोध को। अब क्या हुआ कि पूछा गया था इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया था। तो आर इक्विवेलेंट बराबर तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/9 + 1/9 + 1/9। अगर इसी को कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, 3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मेजबानी कहाँ पे क्या आयोजित किया जाएगा, तो देखिए ये मुंबई भारत में किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यौवन अवस्था आने पर शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए, ये ऑप्शन के हिसाब से होगा कि देखिए, अगर जेंट्स की बात कर ले, लड़का की बात कर ले, तो उसमें दाढ़ी मूंछ आने लगता है, आवाज़ मोटा हो जाता है, उसमें हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बनने लगता है। इसी तरह से अगर लड़कियों में बात करें तो हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाता है, और इसके जो आवाज़ है वो पतली पतली होने लगता है। इस तरह से कई सारे चेंजेस आने लगता है जब, अब ये तो ऑप्शन से ही बताया जा सकता है कि ये इसका करेक्ट इसमें क्या होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 3:55 का मिरर इमेज क्या होगा। तो 3:55 को हम लोग 11:60 से इसको घटा देंगे। ठीक है, 11:60 से घटा देंगे तो 8:05 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैथ में एक मैथ का क्वेश्चन आया था कि गोले का त्रिज्या दे रखा था 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसका पूछा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr का स्क्वायर होता है, और इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। अगर वक्र पृष्ठ ना देके इसका वॉल्यूम पूछा होगा, आयतन पूछा होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है। ठीक है, तो 4/3πr³ अगर इसमें पुट कर लेंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों द्वारा बताया गया कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही पूछा गया था। देखिए श्रीलंका और सिंगापुर की भाषा कौन सी है, जी यहाँ पे आधिकारिक भाषा जो है वो कौन सी अब अपना ली गई है। इसमें ऑप्शन दे रखा था तमिल, बंगाली, तेलुगु और कन्नड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिंगापुर और श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में ही अब तमिल भाषा को इसका आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमध्य रेखा पर वायुदाब क्या होगा। इसमें ऑप्शन में था निम्न होगा, उच्च होगा, बहुत ज़्यादा अधिक होगा। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसमें होता है निम्न होगा। ठीक है, जब आप इस तरह से ये भूमध्य रेखा है यहाँ पे निम्न होगा, इससे जस्ट ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे उच्च होगा, फिर इससे ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे निम्न हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी फिर यहाँ पे उच्च हो जाएगा, यहाँ पे निम्न होगा। जो ऊपर की ओर होगा वो नीचे की ओर भी चलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें पूछा गया था ये आंसर ये नहीं था। ये तो हम बता दिए कि इसका जो बेसिक जो है ये इसी से निकलेगा, H बराबर I² RT। ठीक है, ये हीट का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें आपको दे रखा होगा कि H बराबर I² RT होगा। तो H यहाँ पे दे रखा होगा, अगर यहाँ पे कर देगा कि R बराबर, तो R बराबर अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा I²/T। तो H डिवाइडेड बाई I² इंटू T हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन में होगा जो कि ये होगा, इसके साथ होगा, ये सही आंसर नहीं होगा। फिर इस तरह से अगर T दे रहेगा, T दे रखेगा तो क्या हो जाएगा H बराबर I²/R। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और इसी में से कोई एक ऐसा देगा जो इस फॉर्मूला से नहीं आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं है, सही नहीं है, तो इसी फॉर्मूला से बनेगा आपका वो। अब इस फॉर्मूला में जो आएगा वो नहीं होगा, और जो नहीं आएगा इस फॉर्मूला के अंतर्गत वही हो जाएगा आपका। तो आप लोग बताइएगा कि इसका जो ऑप्शन में क्या क्या था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था मृत पौधे से कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनता है। देखिए पौधे से कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनता है, तो ये हो जाएगा कोयला। ठीक है, कि इसी को जैव ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, कोयला को जैव ईंधन भी कहा जाता है। और ये कोयला होगा जब पेड़ पौधे जब काफ़ी वर्षों से भूमि के अंदर दबा रहा, तो अत्यधिक उच्च दाब और ताप के कारण ये कोयला में रूपांतरित हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा था कोयला, पेट्रोलियम, डीजल और जीवाश्म, इस तरह समथिंग करके। देखिए जीवाश्म उसको बोलते हैं कि जब पेड़ पौधे या फिर कोई भी जानवर उस पर दब जाने से उसका अवशेष उसमें होता है, तो उसको बोला जाता है जीवाश्म। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कोयला। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था कि एक सीरीज दे रखा था HCl, HNO3, H2SO4 और CH3COOH। निम्न में से कौन एक वीक एसिड है, यानी कि कमज़ोर अम्ल कौन सा है, ये पूछा गया था। तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही हैवी यानी कि हाई एसिडिक होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये भी होता है। और यहाँ पे जो होता है इथेनोइक एसिड, और इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये जो होता है ये एक वीक अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हाल ही में भारत और किस देश के बीच 600 मेगावाट क्षमता वाली खोलांगछू जल विद्युत परियोजना का समझौता हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। ये भारत और भूटान के बीच में समझौता हुआ था। गाइज इस तरह से कई सारे और भी मुझे क्वेश्चन मिला है जो कि मुझे नहीं लगता कि वो होगा। जैसे कि पूछा गया था कि इसमें जो अभी युद्ध हो रहा था और रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो पूछा गया था कि यूक्रेन का राजधानी क्या। तो ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो इस तरह से फिर एक पूछा गया था कि कुछ एक फॉर्मूला दे रखा था और उसमें मिलान करने का था। तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि पूछा गया था CnH2n+2 इस तरह से दे रखा था, और पूछा गया था इसमें मिलान करना था कि ये किसका होगा। तो इस तरह से पूछा था, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं कि इसमें क्या क्या था, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया उसमें। गाइस अगर आप लोग को पता होगा कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।